जिस लौकुश समीकरण के कारण नीतीश कुमार पिछले 20 सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, उस लौकुश समीकरण ने एक बार फिर से यह तय कर दिया है कि बिहार में एनडीए की ही सरकार बनेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भाई साहब लौकुश समीकरण को जोड़ करके जितनी सीटें आई हैं वो कहीं ना कहीं इस ओर संकेत करती है कि लौकुश समीकरण वोट जो है वो एकदम एनडीए के साथ एकजुट है, कहीं इधर उधर गया नहीं है। लोकसभा चुनाव में लौकुश समीकरण टूटा था, कुशवाहा समाज जो है अलग चला गया था और इसके कारण एनडीए को भारी नुकसान भुगतना पड़ा था। और अब जो है 2025 के विधानसभा चुनाव में सब कुछ एकदम ठीक हो गया है। नीतीश कुमार के कुर्सी के दो पैर एकदम मजबूती के साथ खड़े हो गए हैं और ये चीख चीख करके इस बात की ओर संकेत कर रहे हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो लौकुश समीकरण के भरोसे ही बनेगी। ये बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के परिणामों में लौकुश समीकरण जो है बम्पर सीटें जीत करके आई है। भाई साहब, अब तक इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है कि लौकुश समीकरण इतना सीटें जीत करके आए। 2015 और 2020 का चुनाव का रिजल्ट देख लीजिए, जातिगत आंकड़ा उठा करके देख लीजिए तो आपको कभी दिखाई नहीं देगा कि 2015 या 20 में कुशवाहा या कोयरी समाज से इतने ज्यादा लोग चुनाव जीत करके आए हों। नीतीश कुमार जिस समुदाय से आते हैं वो कुर्मी समाज है और उपेंद्र कुशवाहा और सम्राट चौधरी जिस समुदाय से आते हैं वो कुशवाहा समाज है। और ये दोनों ही समाज नीतीश कुमार की कुर्सी के ऐसे पैर हैं जो जब तक मौजूद हैं नीतीश कुमार सत्ता में मौजूद रहे हैं। अब तक का हालत ये रहा है और अब जान लीजिए कि क्या कहता है। 2025 के विधानसभा चुनाव में कुर्मी समाज जो है वो 25 सीटों पर बम्पर जीत करके आया है। इससे पहले जो है इतने सीटों पर कुर्मी समाज नहीं जीती है, 2015 में भी नहीं, 2020 में भी नहीं। कुशवाहा समाज की बात की जाए तो 23 सीटों पर बम्पर जीत कुशवाहा समाज की हुई है। कुल मिलाकर के 25 और 23 को जोड़ दीजिएगा तो 48 सीटों पर लौकुश समीकरण के तहत जो कैंडिडेट खड़े थे वो चुनाव जीत करके आए हैं। और भाई साहब ये साबित कर रहे हैं कि 48 सीट जो है एनडीए के खाते में जो आई है या फिर एनडीए के अलावे भी तमाम राजनीतिक दल जो है, महागठबंधन जो है, जो सदन में पहुंची है, उस लौकुश समीकरण से 48 सीट जो है वो इस बार बिहार में सरकार के साथ है, बिहार विधानसभा में दिखाई देगी। अब आप इस बात को समझिए कि 23 सीट कुशवाहा समाज इससे पहले ना तो 2015 में जीती थी ना 2020 में। उपेंद्र कुशवाहा जो है कुशवाहा समाज के बड़े नेता है। जब टिकट बंटवारा हो रहा था और उपेंद्र कुशवाहा ने टिकट बंटवारे के बाद सोशल मीडिया पर आकर के पोस्ट किया था कि कई घरों में आज चूल्हा नहीं जला होगा, तब लगा था कि कुशवाहा वोट बैंक जो है वो टूटेगा और एनडीए के साथ नहीं आएगा। कई तरह की चर्चाएं चलनी शुरू हो गई थी। दूसरी तरफ महागठबंधन भी कुशवाहा समाज पर खूब भरोसा जता रहा था। खूब सारे उम्मीदवार कुशवाहा और लौकुश समीकरण को साधने के लिए उतारे जा रहे थे, लेकिन हुआ क्या? बम्पर जीत हुई, लौकुश समीकरण साधा गया, जीत करके मैदान में पहुंच चुके हैं सदन में। और अब नीतीश कुमार फिर से एक बार बिल्कुल तैयार है कि लौकुश समीकरण के कुर्सी के दो मजबूत पैरों पर जो है एक बार फिर से सरकार खड़ी होगी। लौकुश समीकरण कुल मिलाकर के 48 सीटों पर विजयी हुई है और 48 सीट कितना बड़ा नंबर है आप समझिए। स्वर्णों को अगर साइड कर दिया जाए तो अभी तक के समीकरणों में सबसे ज्यादा बड़ा समीकरण जो है वो लौकुश समीकरण 2025 के विधानसभा चुनाव में निकल कर के सामने आया है। इस बात से आप अंदाजा लगाइए कि नीतीश कुमार के लिए ये समीकरण कितने अहम है। बाकी अब आप इस वीडियो को लेकर के क्या सोचते हैं, लौकुश समीकरण को लेकर के क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट करके हम तक भेज दीजिएगा और देखते रहिएगा जनता जंक्शन। मेरा नाम वेद प्रकाश है। बहुत बहुत धन्यवाद।